इसके बाद हम समझेंगे जो है कि अन्य विधियां कौन कौन सी हैं। ये तो मैंने बताया कि यंत्रों के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार से जो है नरवाई या पराली या फसल अवशेष का प्रबंधन कर सकते हैं, लेकिन अब हम समझेंगे कि इसके प्रबंधन की और कौन कौन सी विधियां हैं जिनका उपयोग हम नरवाई प्रबंधन में कर सकते हैं। तो एक सबसे अच्छा जो इसका अन्य विधियों में है वो है बायोडिकम्पोजर। बायोडिकम्पोजर इसका उपयोग जो है हम जो है नरवाई को विघटित करने के लिए कर सकते हैं। इसको जैव अपघटक भी कहा जाता है, पूसा बायोडिकम्पोजर भी कहा जाता है, क्योंकि इसका आविष्कार जो है पूसा IARI न्यू दिल्ली द्वारा किया गया था और इसको पूसा डिकम्पोजर के नाम से भी जाना जाता है या जैव अपघटक के नाम से भी जाना जाता है। कई कंपनियां जो है अलग अलग जो है ब्रांड की कंपनियां जो है अलग अलग ब्रांड के नाम से बेचती हैं। इफ्को का भी एक बायो डिकम्पोजर आता है जो 25 रुपए का आता है और ये जो है 15 से 20 दिन में अपने फसल अवशेष को विघटित कर देता है। उपयोग कैसे करें इसका, तो आप जो है 25 लीटर पानी ले, 25 लीटर पानी में आपको 750 ग्राम गुड़ लेना है और 50 ग्राम बेसन लेना है और उसमें एक डिब्बी जो है बायोडिकम्पोजर की उसमें डाल देनी है और 7 दिन तक आपको उस पानी को सुबह शाम जो है हिलाना है, जो 25 लीटर आपने पानी लिया हुआ है। अब 7 दिन बाद जब आप देखेंगे कि आपका जो 25 लीटर पानी है वो 25 लीटर आपका बायोडिकम्पोजर बन गया है, उसको जो है 125 लीटर पानी में मिला करके 1 एकड़ में 125 लीटर पानी का घोल बना करके आप उसमें छिड़काव कर देंगे तो आपकी जो है 15 से 20 दिन में जो है आपकी जो नरवाई है वो विघटित होकर के जैविक कार्बन के रूप में बदल देगी और जैविक खाद के रूप धारण कर लेगी। इसमें ध्यान ये रखना है कि हमारे खेत में नमी होना चाहिए, या जब हमारी जो भी फसल अवशेष है या उसमें भी जो है नमी होना चाहिए जब हम इसका बायोडिकम्पोजर का उपयोग करते हैं। तो ये बहुत अच्छा विकल्प है, बहुत सस्ता विकल्प है। 25 रुपए की एक डिब्बी आती है इफ्को की, उसका आप इसमें अपनी नरवाई में उपयोग कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि इसके लिए जो है 25 लीटर पानी में एक डिब्बी को घोलना है, उसमें 750 ग्राम गुड़, 50 ग्राम बेसन, 7 दिन के लिए आपको इसको रखना है और सुबह शाम इसको चलाना है। और इसके बाद जब ये 7 दिन बाद तैयार हो जाए उसको 125 लीटर पानी में घोल करके और 1 एकड़ की नरवाई में आपको छिड़काव कर देना है। आप देखेंगे कि 15 से 20 दिन में ये आपकी जो नरवाई है वो जैविक खाद के रूप में आपकी बदल जाएगी और एक बहुत अच्छी जो है खाद बन जाएगी और इससे हमारी जमीन में जैविक कार्बन की मात्रा भी बढ़ जाती है। अब दूसरी जो अन्य विधियों में एक और अन्य विधि है कि पानी भर करके हम जो है नरवाई को प्रबंधित कर सकते हैं। जैसे आपने गेहूं की फसल बोई, उसके बाद जब आपकी जो है खेत है उसमें आप पानी भर सकते हैं और पानी भर करके जो है नरवाई को आसानी से विघटित किया जा सकता है। तो ये जो है, लेकिन जो पहला तरीका है जो है बायोडिकम्पोजर का उपयोग, वो ज्यादा अच्छा माना गया है और इसका उपयोग बहुत आसान है। पानी भर करके भी हम नरवाई को प्रबंधित कर सकते हैं, उसको सड़ा करके उसको विघटित करके हम नरवाई को प्रबंधित कर सकते हैं। और इसका उपयोग जो है पशु आहार के रूप में कर सकते हैं। जैसे हमारी धान की फसल होती है, उसका जो पैरा होता है जिसको पुआल कहते हैं या जिसको पराली कहते हैं, उसका उपयोग भी हमारे पशु आहार के रूप में किया जा सकता है। और जो अन्य फसलों के अवशेष हैं उनका उपयोग भी भूसा बना करके हम पशु आहार के रूप में उपयोग कर सकते हैं। देखिए किसान बंधुओं, जो है ये जो हमारी फसल अवशेष है, जो हमारा जो है नरवाई है या पराली है, उसका उपयोग बायोगैस ऊर्जा के रूप में भी उपयोग इसका किया जा सकता है। इसका उपयोग जो है विभिन्न प्रकार की जो है बायोगैस बनाने में, CNG, एथेनॉल बनाने में इसका उपयोग, बायोडीजल बनाने में इसका उपयोग जो है किया जा सकता है। और इसका बहुत अच्छा एक उपयोग अभी नया एक तरीका आया है बायोचार। आपने अचार सुना होगा लेकिन बायोचार नहीं सुना होगा। बायोचार का मतलब होता है कि नरवाई फसल जो अवशेष है या नरवाई है उसको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च तापमान पर जलाया जाता है और एक चारकोल जो होता है उसके जैसा ये रूप धारण कर लेता है। जब अपन इसको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च तापमान पर जलाते हैं और उसके बाद इसमें पानी डाल दिया जाता है, जिससे यह जो है एक कोयला के रूप में जो है बन जाता है। जिस प्रकार से अपन लकड़ी का कोयला कैसे बनाते हैं, लकड़ी को पहले जलाते हैं और उसमें पानी डाल देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो फसल अवशेष हैं आपके
चाहे नरवाई हो या पराली हो या अन्य फसलों के अवशेष हैं, उनको हम जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाते हैं और उनको जब लौ बनने लगती है उसमें फिर पानी डाल देते हैं, जिससे वो एक कोयले जैसा रूप धारण कर लेता है। इस क्रिया को पायरोलिसिस भी कहा जाता है और इसका उपयोग जो है मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए जैविक खाद के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और कई सारे जो जलाशय होते हैं उनको पानी में पानी उसमें जलाशयों में कई बार होता है कि पानी नहीं रुकता है, तो पानी को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है और कार्बन को लंबे समय तक पृथक रखने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। और इसका उपयोग बहुत सारे कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में भी इसका उपयोग, जैसे काजल बनाने में चारकोल के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। बहुत सारी कॉस्मेटिक की चीजें हैं वो इससे बनाई जा सकती हैं बायोचार से। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि बायोडिकम्पोजर, पानी भरकर सलाना, पशु आहार, बायोमास ऊर्जा और बायोचार जैसी विधियां नरवाई को उपयोगी संसाधन में बदल देती हैं।